हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महाराज उत्तानपाद ध्रुव महाराज को राज सिंहासन प्रदान करके और वन में प्रस्थान किए हैं अपने आध्यात्मिक जीवन का कल्याण के लिए। हर एक व्यक्ति को कुछ समय बाद, कुछ समय मतलब अपने वानप्रस्थ अवस्था के बाद, जब तक उसका पुत्र उसके लायक नहीं बन जाता उसकी राजगद्दी को संभालने के लिए, उसके बाद हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वन में चले जाए। तो पिता जब वन में चले गए उत्तानपाद, उसके बाद यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि कैसे ध्रुव महाराज गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और दो विवाह कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है पहली पत्नी जो है प्रजापति की पुत्री है वो, जिसका नाम भ्रमी था, भ्रमी। और उससे दो पुत्र होते हैं उनको, कल्प तथा वत्सर नाम के दो पुत्र। कल आपने सुना होगा। और यह आज का जो दूसरा दूसरा श्लोक है उसमें वर्णन आ रहा है कि दूसरी पत्नी थी जिसका नाम ईला था, और वायुदेव की पुत्री पुत्री थी वो। और उनसे उनको अत्यंत सुंदर कन्या तथा उत्कल नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। गुरु महाराज को एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई। यह देखना है कि वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि एक पुरुष जो है वो एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। वो करने के लिए बताया गया है कि वो कर सकता है, वैदिक संस्कृति में ये है। श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हम शुरू से समाज में देखते हैं कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है इस संसार में। और शास्त्र के अनुसार भी, मनु संहिता के अनुसार भी, ये धर्म के स्थापना के लिए, धर्म को संभालने के लिए ये आवश्यक है कि स्त्री का विवाह होना जरूरी है। स्त्री कभी भी ब्रह्मचारिणी नहीं रह सकती, ये शास्त्रों में कहीं भी अनुमोदित नहीं। उनके लिए गृहस्थ जीवन में विवाहित होके पति की सेवा करना, पुत्र उत्पन्न करना, उनका लालन पालन करना, परिवार की का पोषण करना, देखरेख करना, ये उनके लिए कर्तव्य बताया गया है। तो पुरुष के लिए भी नियम है कि वो, उसका भी जो कर्तव्य है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करे और उनको उनकी जरूरत की चीजें का का भरपूर मात्रा में उसको प्रदान करे, और साथ साथ में उनको भगवान की अनन्य भक्ति में जोड़े, पूरे परिवार को। तो हम शास्त्रों में देखते हैं कि स्त्रियों को एक से ज्यादा पुरुष के साथ विवाह करने के लिए कहीं भी ऐसे संबंध नहीं है, स्त्री नहीं कर सकती। शास्त्रों में एक अपवाद है लेकिन, कि वो जनरल नहीं है, ये सामान्य हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत माइन्यूट, बोले तो वेरी नेग्लिजिबल परसेंट में है ये, कि द्रौपदी के 5 पति थे। तो ये विशेष स्थिति में शास्त्रों में ऐसे गुने चुने दो तीन ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि जहां पर एक स्त्री के एक से ज्यादा पति है। तो
पांडवों का हम देखते हैं कि द्रौपदी के अलावा भी उनकी पत्नियां थी सबकी, अर्जुन की भी, हाँ, भीम की भी अनेक पत्नियां थी। तो ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि ये कलयुग के लिए रेकमेंड नहीं, संभव नहीं है कलयुग के लिए, क्योंकि वैदिक संस्कृति में भी जो विवाह करते थे तो उसका सबका पालन पोषण करते थे। ऐसा नहीं कि एक को तलाक दे दिया फिर दूसरी के साथ रहे, नहीं, सबका पालन पोषण करना है, सबको समान दर्जा देना है। हम्म। तो तलाक देके दूसरे पत्नी के साथ विवाह करना ये वैदिक संस्कृति नहीं है। इसके लिए कलयुग में ये संभव नहीं है, ये हम सतयुग की बात। हम्म। तो तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि कलयुग में ये संभव नहीं है। तो अगर कलयुग में कोई अ, एक पत्नी का ही पालन पोषण कर ले, कलयुग में एक पत्नी का ही पालन पोषण कर ले, वो एक पत्नी की जो आवश्यकता है वो अगर पूर्ण कर दे, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर दे, तो वो व्यक्ति को दक्ष माना जाएगा कि संपूर्ण तरह से वो अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। तो दक्ष, दक्ष मतलब बेस्ट, एकदम। दक्ष को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बेस्ट, कमेंट में लिख के एक्सपर्ट बता। प्रभु जी। एक्सपर्ट एक्सपर्ट। हम्म। तो ये कलयुग में नहीं बताया गया जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो दो पत्नियों से संतान उत्पन्न की, और ये वंश को बढ़ाने के लिए क्षत्रियों में माना गया है कि ऐसे देखा है कि एक पुत्र जो है वो संन्यास को धारण कर लेता है, और एक से अधिक पत्नियां हैं अगर, तो अलग पत्नियों से अलग अलग संतान उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कोई पुत्र जो है वो शायद संन्यास ले सके, क्योंकि वो गुरुकुल में जाके पढ़ाई कर रहा है, तो उसमें वो वैराग्य शायद उत्पन्न हो जाए। तो फिर कैसे राजा का भार संभालेगा वो तो नहीं करेगा। तो एक से ज्यादा पुत्र होने जरूरी है। तो ईला से जो पुत्र उत्पन्न हुए, वो उत्कल, तो वो उत्कल जो है पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा था, और उसकी रुचि थी भक्ति में। तो जैसे उसने अपने आप को अलग रखा, जैसे भरत महाराज हम देखते हैं, तो भरत महाराज समाज के सामने गूंगे बहरे के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया। तो लोग क्या कहेंगे, ये तो पागल है, ये तो पागल है। हाँ, तो भरत महाराज ने, परिवार ने, भरत महाराज के परिवार ने उनको पागल समझ के उनका त्याग कर दिया। तो उत्कल भी ऐसे ही था, लेकिन वास्तव में वो अध्यात्म में बहुत वरिष्ठ था, मतलब बड़े चौड़े व्यक्ति थे। महाभागवत बताया गया उत्कल को, उच्च श्रेणी के भक्त बताया। तो देखा कि इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है तो ये योग्य नहीं है, तो ये राज्य के लिए योग्य नहीं है ये। तो आ, तो जो पहली रानी के जो पुत्र था, तो उसको राज सिंहासन दिया जाता है। तो ये इसके लिए देखा गया है कि एक से ज्यादा रानियों के साथ विवाह करना और पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करना, ये रेकमेंड दिया गया था। और ये क्षत्रिय के लिए रेकमेंड था कि क्षत्रिय जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्णन आ रहा है कि एक बार ध्रुव महाराज का जो छोटा भाई, उनकी वी माता सुरुचि से पुत्र थे, वो जब वन में जाते हैं और वो हिमालय की तरफ जाते हैं, और अलकापुरी हिमालय की तरफ जहाँ वर्णन आ रहा है, तो वहां पे एक यक्ष के द्वारा उनका उनका वध किया जाता है। और ध्रुव देखते हैं, जब उत्तम मर जाते हैं तब ये समाचार ध्रुव को पता चलता है। तो ध्रुव
उसका बदला लेते हैं, बदला लेने प्रस्थान करते हैं। और सुरुचि भी यहाँ जो श्लोक में आया है कि वो अपने अपने को पुत्र के वियोग में अपने आप को भी वो अपना शरीर छोड़ देती है, वो अपना शरीर त्याग कर देती है। तो इसको बताया गया है कि सुरुचि और उत्तम जो है, न जानते हुए भी एक प्रकार से ध्रुव महाराज के प्रति उनका अपराध था, उनके द्वारा अपराध हुआ था। ध्रुव महाराज एक महान भागवत थे। तो कुछ कारणवश, ईर्ष्यावश, जो सुरुचि ने उनका जो अपमान किया था ध्रुव महाराज का, तो एक प्रकार का यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज के हृदय में कोई रोष नहीं था, फिर भी अ, फिर भी वो बदला लेना नहीं चाहते थे ध्रुव महाराज। लेकिन भगवान के द्वारा इस प्रकार उनको दंड दिया गया ध्रुव महाराज का अपराध करने के प्रति। तो उनके कर्मों के अनुसार उनकी ये गति हुई थी। तो यक्ष के द्वारा उत्तम का वध हो गया। तो यक्ष के द्वारा जब उत्तम का वध हुआ, ये समाचार जब ध्रुव महाराज को मिला कि आपके भाई भ्राता भ्राता को यक्षों के द्वारा मार गया है, तो ध्रुव महाराज क्रोध में आ गए, शोक में आ गए, क्रोध हुआ उनका। हाँ? और देख रहे हैं कि तुरंत रथ पर आरूढ़ हो गए, यक्षों की नगरी में आरूढ़ हो गए और प्रस्थान किया यक्ष की नगरी में बदला लेने। बदला लेने की भावना से वो निकल पड़े। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्रोध, शोक, ईर्ष्या, जो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज का क्रुद्ध होना, शोक से अभिभूत होना तथा शत्रुओं से ईर्ष्या करना, ये सारे कार्य एक भक्त के पद के प्रतिकूल नहीं थे। लेकिन प्रतिकूल है, ध्रुव महाराज के लिए प्रतिकूल नहीं थे, हमारे लिए प्रतिकूल हो सकते हैं। हम्म, तो ऐसा सामान्य हम सोचते हैं कि भक्त है, साधु है, उनको कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रभु जी गुस्सा मत होइए, प्रभु जी माता जी गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप कृष्ण के भक्त हो, तिलक धारण करे हो और आप लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हो, क्रोधित नहीं होना चाहिए। उनको किसी से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा है कि ये अवगुण है, नहीं होने चाहिए, अवगुण है ये। ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ मोह, ये सब अवगुण बताए गए हैं जो भक्ति के पथ में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो अवरोध है, हमारे भक्ति के बाधाएं हैं। इसलिए भगवत गीता में भी कहते हैं, वर्णन करते हैं कि अ, अर्जुन पूछता है तीसरे अध्याय में कि व्यक्ति क्यों न चाहते हुए भी वो पाप कार्य में पाप में प्रवृत्त हो रहा है, क्यों, अर्जुन पूछता है भगवान। तो उसकी इच्छा नहीं है। हाँ, तो वह कहते हैं अनिच्छनपि वाष्णेय बलादि नियोजित, उसको बलपूर्वक पाप कर्म में कौन प्रेरित करता है, पाप कर्म करने के लिए कौन प्रेरित करता है। तो भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं कि ये क्यों होता है। ये इसका पाप का कारण क्यों है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैण्य। तो ये पाप और पाप करने की वृत्ति, वे क्रोध के, पाप एष क्रोध एष, ये पाप करने के लिए प्रवृत्त करती है क्रोध, क्रोध का कारण बताया गया है। तो दूसरे अध्याय में भी हम देखते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगायते संजात काम, काम क्रोधात जायते। हम देखते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह श्रुति भ्रम, श्रुति भ्रमशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति।
तो काम, इंद्रिय भोग की इच्छा, इंद्रिय भोग करने की इच्छा जब किसी के अंदर होती है, और ये इंद्रिय भोग की इच्छा है, वो पूरी नहीं होती, कुछ पाने की इच्छा है और वो पा नहीं पा रहा है, वो मेहनत कर रहा है दिन रात, सुबह 9 से रात को 9 बजे तक ऑफिस जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है जो उसकी इच्छा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देख के, अपने दोस्तों के प्रोफाइल देख के, अपने दोस्तों के स्टेटस देख के, उसकी जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो पा रही, उसकी इच्छा को तीव्रता, इच्छा कहते हैं ना कि इच्छा जाग रही है, नई नई इच्छा हर रोज जाग। तो कामात क्रोधो भी जाए, और क्रोध से जो है ये अ, व्यक्ति का नाश होता है, क्रोध से। क्रोध, काम और लोभ कहते हैं, ये तीन जो है नरक में प्रवेश करने के द्वार। इससे नरक में जाने का पूरा शॉर्टकट है ये। तो आगे हम जब फिफ्थ कैंटो में आएंगे श्रीमद् भागवतम के, उसमें नरक के अलग अलग 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, नरक लोक। तो वहां पे एक जगह बताया गया है कि अगर हम देखते हैं कि कभी कभी घर में अतिथि आ जाते हैं, तो वर्तमान समय में तो अतिथि शब्द का उपयोग ही करना ठीक नहीं है, क्योंकि क्योंकि अ, घर में अगर कोई आता है तो उसका अच्छे से स्वागत करना चाहिए। ये तो भूल गए अभी। अतिथि उसी को कहते हैं जो बिना तिथि के आ जाते हैं, मतलब फोन करके नहीं आते। हाँ, फोन करके घर पे नहीं जाते किसी के। लेकिन आज वो कलयुग में ऐसा नहीं रहा। अतिथि मतलब वो कभी भी आ सकते हैं, मेहमान कभी भी आ सकते हैं घर पे। आज के समय में तो कहा गया है कि आप जब भी आना है तो आपको बता के आना है, यू नीड टू इन्फॉर्म, ऐसा बताया गया है, करेक्ट। बिना कॉल किए किसी के घर पे भक्त के, दूसरे भक्त के भी घर पे नहीं जा सकता। तो हम कर्मी की क्या बात कर सकते हैं। तो ऐसा कभी कोई आ जाता है, अगर समझो ऐसा अतिथि कोई आ जाता है किसी के घर पे, तो लोग है ना बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और अगर पति दरवाजा खोल के उनको उनको अंदर ले ले और बैठने के लिए कहे आइए आइए आइए, घर में आसन दे दे, ले ले, और और ठीक है आप आए हैं, अच्छा लगा हमको, हाँ, आप कब तक रुकेंगे, आइए 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 आइए, बैठिए, पानी पीजिए, खाना खाइए, अगर ऐसा कहते हैं तो अतिथि जब कहते हैं तो कहते हैं अतिथि कि हम 2-3 दिन रुकेंगे आपके उधर। तो ये जब पत्नी किचन से सुनती है या बेडरूम में सुनती है, तो बहुत क्रोध भरी दृष्टि से देखती है, और ऐसा क्रोध जैसे वो आंखों से जला देगी अपने पति को। हम्म, इसको कहते हैं एंग्री ग्लैंस। हाँ, ऐसे एक आंख में ऐसा हुआ है कभी, आप लोग करते हो अपने पति के साथ? हाँ। तो अगर कोई क्रोध ऐसे इस प्रकार से देखता है अतिथि के को, या उसके परिवार वालों को भी देखता है कोई व्यक्ति ऐसे, तो उसको ऐसे बर्ताव के लिए भी नरक में जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं पर्यावर्तन नरक। तो हम फिफ्थ कैंटो में अलग अलग नरकों का वर्णन करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारे गुण से अ, हम कहाँ जाने वाले हैं, कौन से नर्क में हमारा बुकिंग हो गया है। आप लोग का नहीं, मेरा कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो इतने नित्यम भागवत हो ना, मैं तो हफ्ते में एक बार वाला कैंडिडेट हूँ। तो आप लोग तो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कहाँ जा सकता है, क्या वर्तन से। देखो ये इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी बात है, ये बहुत कैजुअल है। तो गुस्सा हो गया, थोड़ा देख लिया, गुस्सा किया नहीं, कुछ अपशब्द बोले नहीं, सिर्फ वो क्रुद्ध नजर से सिर्फ देख लिया, ऐसे।
ऐसे देख लिया अपने हस्बैंड को बस, तो नरकगामी हो जाएगी। हम्म, तो वहां पे ऐसे जाना पड़ेगा हमें, ऐसे इसके एक नरक में, पर्यावर्तिक नरक में, और वहां पे नुकीले जो जिसकी चांच एकदम नोकीली है, उस पक्षी आक्रमण करेंगे उसके ऊपर, और शरीर के साथ साथ वो आंखें हमारी चोंच मार मार के निकाल लेंगे। बताइए। तो अनावश्यक रूप से हमें स्वयं के स्वार्थ के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसमें हमारा कोई स्वार्थ है, हमारी कोई आ, आराम वस्तु या हमारी कोई भी कंट्रोल कार्य करना चाहिए। आ रही है, इसके लोगों से लिए तो अगर उस स्थिति में हमें लगता है कि नहीं, मेरा क्रोध करना स्वाभाविक है, तो हम शास्त्र के अनुसार गलत गलत तो ये नहीं करना चाहिए। क्रोध है, अनावश्यक क्रोध उत्पन्न होता है, उसको ईर्ष्या के वजह से ही उत्पन्न होता है, कहा गया है जनरल। ईर्ष्या है, इसके लिए क्रोध उत्पन्न होता है। जब घृणा होती है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी के मन में किसके मन में घृणा भरी होती है, तो वो क्रोध करता है, देखा गया है। तो वो घृणा जो है वो क्रोध बन के उद्भव होती है। तो हम दूसरे व्यक्ति में क्रोध करते हैं वो घृणा के वजह से। तो अ, ये क्यों है? क्योंकि शास्त्रों में हम देखते हैं कि ऐसे उदाहरण है कि सामने वाले व्यक्ति की गलती नहीं है, कोई अपराध नहीं है, फिर भी हम इंद्रिय भोग में हम रुकावट आने के कारण क्रोध कर रहे हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हम चार पांच उदाहरण लेंगे। विदुर जी, विदुर जी का कोई दोष नहीं था। विदुर जी बता रहे थे, समझा रहे थे धृतराष्ट्र को, और दुर्योधन दोनों थे। तो दुर्योधन अनावश्यक रूप से क्रोधित हो गया। हाँ, उसने विदुर के प्रति बहुत दुर्व्यवहार किया, विदुर जी को, अपने चाचा को बहुत अपमानित किया कि आप हमें ही हानि पहुंचाने की बात कर रहे हैं, आप हमको समझा रहे हैं। हाँ, हमें हानि पहुंचा रहे हैं, हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको हमारे पक्ष में रह के बोलना चाहिए। आप इस हस्तिनापुर के वासी हैं, आप हस्तिनापुर के घर में रहते हैं, हमारा नमक खाते हैं, फिर भी आप क्या है, सूत पुत्र। फिर भी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, और बहुत बड़ा बुरा कहता है। तो दुर्योधन विदुर जी को अपमानित करता है, अपमान। दासी पुत्र, सॉरी, सूत पुत्र तो करण थे, दासी पुत्र। तो यहाँ देखते हैं कि अपमान करके उनको निकाल दिया। और ये क्यों अपमान किया, क्यों क्रोध हुआ? क्योंकि उसकी इंद्रिय भोग, और दुर्योधन का इंद्रिय भोग, राज्य प्राप्त करके क्या करेगा? थोड़ी दान करेगा इसको, थोड़ी मंदिर बनवाएगा, खुद राज्य करेगा, तो ये इंद्रिय भोग है। हाँ, तो ये ईर्ष्या था, द्वेष था, घृणा थी, ये सब बाहर आ गई दुर्योधन की, अपने लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए। तो हाँ, यही स्कंद में हमने आगे देखा दक्ष प्रजापति की कथा। हम्म, तो शिव जी का अपमान करते हैं, क्योंकि क्यों, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैं इतना बड़ा हूं, मैं यज्ञ कराऊं, मैं यजमान हूं। तो मिथ्या अहंकार वश ये क्रोध उद्भव होता है, ये प्रदर्शित होता है क्रोध। या फिर भागवतम में हम देखते हैं शुबरी मुनि की के, जब गरुड़ जी, उनकी कथा में देखते हैं कि गरुड़ जी वहां पे आए थे जहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे जल में। तो उसी के पास, जल के पास वो किनारे पे तपस्या कर रहे थे। और गरुड़ जी का स्वभाव है, गरुड़ खाएगा क्या? गरुड़ का स्वभाव क्या है, उनको अन्न के लिए क्या करेगा, वो मछली के ऊपर जीवित रहते हैं।
तो उनका तो खाना ही है, अन्न है, उनका भोजन ही है वो। तो मछली को चयन करने के लिए, खाने के लिए आए थे। तो शबरी मुनि ने क्या किया? हाँ, तो उनको अनावश्यक प्रकोप किया, उनपे क्रोध किया कि अगर तुम वापस दोबारा यहाँ आओगे, कोई भी मछली पकड़ने का प्रयास किया, तो मैं तुम्हें, तुम्हारी तुरंत मृत्यु मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप दे दिया, प्रकोप दे दिया। श्राप देता हूं मैं तुमको। तो ये देखते हैं हम लोग कि अनावश्यक स्वयं के स्वार्थ के लिए ऐसे अवगुणों को उपयोग करते हैं, स्वयं के स्वार्थ के लिए। अगर क्रोधित होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ईर्ष्या, शोक करना या क्रोध होना, स्वयं के स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वयं भोग के लिए, तो ये गलत है। ये जीवन में हानि पहुंचाएगा। ये प्रकोप हमें लगेगा, ये हमारे जीवन में हानि होगी, उसके ये हर्ट होगा, हमारे जीवन में विलाप होगा। तो इससे कोई कल्याण नहीं होता है। तो अगर अगर हम ऐसे अवगुणों को प्रदर्शन करते हैं हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए दूसरों के प्रति, तो हमारी भक्ति क्षीण होती है। देखते हैं हम कभी कभी कोई लोग शोक में चले जाए। हाँ, आज भौतिक जगत में थोड़ा सा कुछ हो गया ना तो शोक में चले जाते हैं। हाँ, डिप्रेशन कहते हैं इसको, डिप्रेशन में चले जाते हैं। थोड़ी कुछ समस्या हुई, जॉब नहीं लगी, या जॉब कम सैलरी की हो गई, या फिर कुछ भी हो, बहुत सारी है डिप्रेशन में जाने के लिए। माता पिता कभी प्रेशर देते हैं पहला नंबर आने के लिए। हाँ, स्टूडेंटों में भी कंपटीशन है फर्स्ट के आने के लिए। तो फिर डिप्रेशन में जा जाते हैं, कोई जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाभ अगर कुछ नहीं हो रहा है हमें, तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। तो कई बार इतना चले जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। भक्त भी कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वरिष्ठ भक्त कुछ डांट देते हैं उनको। हाँ, ठीक से सेवा नहीं की, ठीक से ठीक से मॉर्निंग सेशन में नहीं आए, ठीक से जपा सेशन में नहीं आए, ठीक से इवनिंग सेशन में नहीं आए। हाँ, संडे मंदिर में भी नहीं आ रहे हो, फेस्टिवल में भी सेवा नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? माया में फंसे हुए हो। थोड़ा वरिष्ठ भक्त ने बोल दिया, तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब क्या करना, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट खुद ही हो जाते हैं। बाद में गायब हो जाता है, एग्जिट हो जाएंगे। फिर ना नित्य सेवा करेंगे ना कुछ करेंगे, बस गायब हो जाएंगे 2-3 महीना, 4 महीना। हम्म? तो ऐसा फिर दूसरा भक्त पूछेगा वो वरिष्ठ भक्त को, ग्रुप के लीडर को, कि प्रभु जी वो भक्त एग्जिट हो गए, क्या हो गया, कुछ हो गया? तो वो सीनियर भक्त बताएंगे कि वह उनकी गलती थी, उनको बताया कि आप ऐसे मत करो। आप अगर ये सब नहीं किया तो भक्ति में आपकी वृद्धि नहीं होगी, भक्ति में आनंद नहीं आएगा। सालों साल वही ड्यूटी करते रहोगे, सालों साल वही फंसते रहोगे, तो कोई आपकी भक्ति में वर्धन नहीं होगा, आपको आनंद का अनुभव नहीं होगा। आपको ये सब कार्य, भक्ति के कार्य जो शिल प्रभुपाद ने हमें बताया वो करना पड़ेगा। उतना बोला तो चला गया, ग्रुप से एग्जिट खुद ही हो गया, क्या कर सकते। हम्म? तो हम देखते हैं कि वो निकल जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर अगर ऐसे व्यवहार है तो गलत। चाणक्य पंडित भी कहते हैं, चाणक्य पंडित के स्वयं के स्वार्थ के लिए अगर जो होता है, और उसकी अति, बताऊंगा मैं आगे। सो चाणक्य पंडित क्या कहते हैं? अति, कोई भी वस्तु अति हो जाता है तो तो अति सर्वत्र वर्धते, के अति रूपेण वही सीता। अति रूपेण, जो सीता जो थी, वो, उनका बंधन क्यों हुआ, उनका उनका किडनैपिंग क्यों हुआ, सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वो अत्यधिक सुंदर थी।
अति गर्वे न वही रावण। और रावण ने क्यों हरण किया? क्योंकि रावण बहुत अति गर्वे, बहुत गर्वित हो गया था। तो अत्यधिक गर्व के कारण विनाश होने वाला है रावण का। हम देखा है कि रावण का विनाश हो गया। अतीर दान बलिर बद्धो, अत्याधिक दान देने के वजह से बलि महाराज को बंधना पड़ा। वो बंदी बन गए, बंदी बना दिया गया। ही अति सर्वत्र वर्जित, कि जो भी चीज की अगर अति है तो उसका वर्जन करना चाहिए, त्याग होना चाहिए। उसको उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, कह रहे हैं यहाँ पे चाणक्य पंडित। लेकिन पता होना चाहिए हमें कि ऐसा नहीं कि अ, कि क्रोध है, यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि शोक है, ईर्ष्या है, तो वो किसी भी किसी भी स्थिति में उसको उपयोग करना चाहिए और किस परिस्थिति में उपयोग नहीं करना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ये विज्ञान पता होना चाहिए। ये भक्त की दक्षता है, इस इंटेलिजेंट, किस स्थिति में किस समय पर किसके प्रति किस अवगुण का उपयोग करे, क्रोध का, ईर्ष्या का, हाँ, उपयोग होना चाहिए। तो प्रभुपाद भक्त यहाँ पे मुक्त होता है, ये सब चीजों से मुक्त है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। लेकिन भक्त जो है इनका उपयोग भी कर सकता है, उपयोग कर सकता है। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि कभी कभी भक्त है ना, व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। अरे साधु ये इतना गुस्सा कर रहा है, हाँ प्रभु जी आपने तो शेरवेड़ करके रखा है, कंठी माला पहन के रखा है, धोती कुर्ता पहन के रखा है, और आप क्रोध कर रहे हैं। हाँ, एक बार ऐसे ही हो गया, गए साल में कुछ भक्त लोग ट्रेन से रिटर्न आ रहे थे, तो कुछ सीट के ऊपर कुछ हो गया, सीट के ऊपर से। तो सामने वाला व्यक्ति बोलने लगा, अरे तुम लोग तो साधु दिखते हो, धोती कुर्ता पहने हुए हो, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्या दिक्कत है? तो दूसरा भक्त था, वो गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया, और उसने कहा कि नहीं ये हमारी सीट है और हमारा ग्रुप यहाँ बैठा है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, ये हमारी सीट है तो हम यहीं बैठेंगे। तो वो कहने लगा इस्कॉन वाले भक्त ऐसे वैसे वैसे। हम्म। फिर वो भक्त मुझे फोन करता है कि प्रभु जी, शिल प्रभुपाद की संस्था का हमने अनादर में, उनके जो व्यक्ति था वो, जो अपने दूसरे ग्रुप के साथ बैठना चाहता था, और उसमें हम लोग भी वहीं बैठना चाहते थे क्योंकि हमारी सीट भी वही थे, तो हमने बोला कि हमारी सीटें खाली करो, तो उसको बुरा लग गया, और वो कहने लगा कि इस्कॉन वाले ऐसे ऐसे ऐसे। बोला ठीक है, चलो ठीक है। तो प्रभुपाद भी है ना, एक बार प्रवचन दे रहे थे, बहुत क्रोधित हो, तो क्रोधित हो गए ना, तो सारे जो जो आए थे सुनने वाले, वो सब चले गए। और जाने के टाइम वो वरिष्ठ भक्त जो यहाँ भक्त ने इनवाइट किया था, उनको बोले आपके गुरु तो इतने भड़क रहे, देखो, हाँ ये कोई जरूरत ही नहीं है इतना भड़कने की आपके गुरु को, हम जा रहे हैं। लेकिन वहां पे आवश्यक था। कल हम श्री प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, तो जो भक्त लोग सुनते हैं, कुछ होंगे वो भक्त लोग यहाँ पे, तो कल देखा हमने कि शिल प्रभुपाद जब यूके गए तो श्याम सुंदर प्रभु जी को बहुत डांटा। तो वो कहने लगे, मैं बूढ़ा व्यक्ति, हाँ मेरा उम्र देखो, आप लोग सब इतने जवान हो, आपको सेवा कैसे करनी चाहिए वो मुझसे सीखना चाहिए। शिल प्रभुपाद और पूरे 2 पेज का है, पूरा झाड़ा है सब। बीबीटी वाले क्या कर रहे हैं? बीपीटी वाले, मैं इतने दिन रात करके मैं भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, बुकों को ट्रांसलेट करके मैं छापने के लिए आपको बीबीटी ट्रस्ट के ट्रस्टी बनाया, आप लोग को सबको पदवी दी है, आप लोग कर क्या रहे हो? इंग्लिश की बैक टू गॉड, इंग्लिश की नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक अवेलेबल नहीं है, ये वाली बुक अवेलेबल नहीं है, आप लोग प्रिंटिंग क्यों नहीं कर रहे हो? सब लोग आलसी हो गए हो, आप लोग सब कामचोर हो। और बहुत डांटा शिल प्रभुपाद ने पूरी टीम को, बीबीटी की टीम को, श्याम सुंदर प्रभु। हम्म।
वो बोलता है कि निपॉन वाले जो जापान में वो क्रेडिट पे बुक प्रिंट करने के लिए तैयार है, तो आप लोग नेगेटिव क्यों नहीं बना के दे रहे हो? क्यों अलग अलग भाषाओं में, जर्मन भाषा के अभी तक नेगेटिव क्यों रेडी नहीं है? क्यों मेरी भगवत गीता का ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है दूसरी दूसरी भाषा में? क्या कर रहे हो तुम? प्रभुपाद बहुत भड़क गए, बहुत गुस्सा हो गए सब भक्तों के। हम्म। तो कोई कहेगा ये प्रभुपाद सात्विक गुण में है, और देखो कैसे भड़क रहे। और क्यों भड़क रहे हैं? अपनी किताबों का वितरण हो और वो बड़े बने। हाँ, अपनी किताब उनकी, उन्होंने लिखी है ना किताब, इसके लिए वो देखो कितने, नहीं वो भाव नहीं है। ये भगवत गीता पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के जो जीवों का उद्धार होगा, हम्म, उसके लिए वो इतना गुस्सा कर रहे हो। प्रभुपाद बाद में कहते हैं कि यू डोंट नो पोटेंशियल ऑफ द बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंटिंग ऑफ बुक, यू ऑल डोंट नो, बाय रीडिंग दिस बुक्स वन कैन गो इजीली बाय कम टू गॉडेड। भक्त बन सकता है ये मेरी किताबें पढ़ के, और वो भक्त मेरी किताब पढ़ के वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट सकता है। प्रभुपाद गुस्सा किए। हम्म। तो हम देखते हैं कि, और कभी कभी गुस्सा कहाँ करना है, क्या करना है, वो भी इंपॉर्टेंट, कहाँ नहीं करना है वो भी इंपॉर्टेंट। जैसे रावण जैसा व्यक्ति है, ठीक है, उसको हनुमान जाके प्रेम से समझाए, रावण जी प्लीज हमारी सीता को लौटा दीजिए। किया उन्होंने, लेकिन बाद में अगर जब वो नहीं माना रावण, वो लंका को जला के आ गए। हनुमान जी हनुमान जी को क्रोध आया और पूरी लंका जला दी। तब रावण को समझ में आया, लेकिन फिर भी भूल गया, फिर भी वो भूल गया। क्योंकि क्यों हो? क्योंकि गर्वित है, गर्वित है, और ईर्ष्या है कि मैं इस स्त्रीलोक का नाथ हूं, और सबसे सुंदर स्त्री वो वन में ये भटकने वाले, ये वो राम के पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है उसकी बीवी? उध्वंस हुआ उसका। तो भक्त को आवश्यक है, या भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को भक्त संयमित रखता है। कहाँ उस इंद्रियों को छोड़ना है और कैसे कहीं संयम में रखना है, ये भक्त को भली भांति जानना चाहिए। और ये भक्त अगर होता है तो वो कहता है कि वो स्थिर है भक्ति। तो ये गुणों को भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं। ये अवगुण है, लेकिन ये भगवान की सेवा में लग सकते हैं, भगवान की सेवा में हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन स्वयं के स्वार्थ के लिए उपयोग करेंगे तो पतन होगा। भक्त को स्वयं के लिए तो तितिक्षव करुणिका, स्वयं के लिए तो बहुत ही सहनशील होना चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। कि सभी जीवों के लिए, वो सभी जीव के प्रति वो स्वभाव उसका, कोई कहे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि उसको क्रोध उत्पन्न करना पड़ रहा है दूसरों के लिए, तो उसको करना चाहिए। लेकिन खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर वो क्रोध करने का उसको मौका मिल रहा है, तो उसको सहनशील होना चाहिए। भक्त को सहनशील होना चाहिए, उसको करुणा करनी चाहिए दूसरे के ऊपर, उसको ये पता होना चाहिए तो कहाँ पे सहनशील होना है और कहाँ पे नहीं होना है। तो ध्रुव महाराज, यहाँ पे दो कारणों से यहाँ पे उल्लेख हो रहा है कि वो सही है, उनको क्रोध करना चाहिए। हाँ, क्योंकि पहला कारण है कि पहला कारण ध्रुव महाराज राजा है। कौन है? राजा। तो राजा के लिए बताया गया है, क्षत्रिय के लिए बताया गया है कि कोई भी वास्तव में कोई भी अपराध करता है प्रजा में, तिरस्कार करता है, तो राजा को पूरा अधिकार है उसको दंड देने। पृथ्वी के सम्राट है ध्रुव महाराज। तो अगर हो सकता है कि उनके भाई, उनका वध हो गया है, ठीक है, तो लेकिन उनके भाई ने भी शायद हो सकता है कि उधर जाके कुछ अपराध किया हो यक्षों के प्रति। हाँ, तो एक यक्ष ने उनका वध कर दिया, लेकिन तो भी उस यक्ष का उनको मारने का अधिकार नहीं था। जैसे अगर हम समझे कि
अभी रिसेंटली का देखते हैं, आपको थोड़ा न्यूज में पता होगा कि बम्बई में हमारे बांद्रा के एक एमएलए है, बाबा सिद्दीकी को किसी ने मार दिया, उड़ा दिया, गोली से मार दिया। तो दो कैदी को पकड़ा गया है, उनको पकड़ा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां पे उनको जान से मार दे, वही कैदी है, जो सॉरी, जो जो शूटर थे, उनको भी मार दे क्योंकि उसने उस एमएलए को मार दिया, तो क्या पुलिस या क्या गवर्नमेंट जिस वो शूटर लोगों को, जो गुंडे थे जो मारने आए थे, अगर उनको मार देते हैं, तो जिन व्यक्ति ने मारा उसको पुलिस क्या मेडल देगी? नहीं, उनको भी उनके साथ जेल में डालेगी कि क्यों तुमने मारा उनको, क्योंकि ये कार्य किसका है? पुलिस का है। पुलिस का है, कोर्ट का है सजा देना, तुम्हारा काम नहीं था। यू आर नॉर्मल सिविल, आप तो एक नॉर्मल ये हो, नागरिक हो, आपको ये अधिकार नहीं है। तो उसी कारण ध्रुव महाराज को यक्ष के यहाँ हिमालय में जाके उनके ऊपर, उनके साथ युद्ध करना, वो वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि गलत किया था यक्षों ने। क्योंकि अगर इसने कोई अपराध किया है तो आप मेरे पास लेके आते, मैं उसको सजा देता, आपको मारने की क्या जरूरत थी? हुँ? तो यक्ष ने हत्या की ध्रुव महाराज के भाई की। हाँ? तो ये राजा का कर्तव्य होता है कि हत्यारे को मृत्यु दंड दे। जो भी हत्यारा है, राजा द्वारा दंड दिया जाता है उसके कल्याण के लिए। अगले जन्म में अगर उसको दंड इसी जन्म में मिलता है, तो अगले जन्म में इस हत्या का उसको भोगना नहीं पड़ता, अगले जन्म नहीं भोगना पड़ता। इसके लिए मृत्यु दंड मिलना बहुत जरूरी है अगर कोई हत्यारा है तो। ये राजदंड के अंतर्गत आता है, ये नियम आता है कि राजा इस प्रकार से हत्यारे को दंडित कर सकता है उसके कल्याण के लिए। हाँ, किसी को लग सकता है कि क्रोधवश हो रहा है, लेकिन वो कल्याण के लिए, किसका? उस जीव का। क्योंकि अगर उस जन्म में अगर उसने वो जो गलती है उसका भोग नहीं करेगा, उसको वो कर्म का भोग नहीं मिलेगा, तो अगले जन्म भोगना पड़ेगा उसको। दूसरा क्या, कि ध्रुव महाराज सिर्फ राजा ही नहीं थे, राजा होता तो करना ही चाहिए, सही है। लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा भक्त भी और भाई भी है। तो बताया गया है कि अगर दूसरों के लिए, दूसरे वैष्णव के प्रति, अगर परिवार के प्रति यार कभी किसी के प्रति क्रोध, हानि पहुंचाने का कोई कार्य करता है, तो वैष्णव उसको नहीं सहन करता। स्वयं के प्रति वो सहन कर लेगा। अगर प्रभु जी मेरे को गुलाब जाम नहीं मिला प्रसाद में चलेगा, लेकिन उसको क्यों नहीं दिया? झगड़िया। उसको तो गुलाब जाम, मुझे नहीं चाहिए। हमारा उल्टा है, उसको मिला मेरे को क्यों नहीं मिला? पार्सलिटी क्या प्रभु जी, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन वाली टीम को चेंज करो, आप क्रोधित हो जाएंगे। मुझसे कूपन मांगा प्रभु जी, मैं उसको जानता नहीं, वो जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मेरे से कूपन मांग रहे हैं, ऐसा हो जाता है। हाँ, गर्व हो जाता है वहाँ। हाँ, तो वैष्णव को शांत नहीं बैठना चाहिए। ये जो अवगुण है उसका उपयोग कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, विज्ञान है। ये विज्ञान को शास्त्र पढ़ के समझना चाहिए, या फिर उस सिचुएशन में, जब भी ये सिचुएशन में हम है, तब शांति से सोचना चाहिए इसको, कि इस गुण को मैं उपयोग करूंगा दूसरे के लिए, उसमें मेरा कोई स्वार्थ है? हाँ, अगर मेरा कोई स्वार्थ है तो इस अवगुण को नहीं यूज करना चाहिए। ईर्ष्या, ईर्ष्या यूज करनी चाहिए कभी? कोई किसी ने 1,000 बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 100 भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अरे वो इतना कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी करूंगा, बहुत मेहनत करेंगे, हम भी 2,000 बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, दिन रात हम प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे, हम घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये स्पिरिचुअल कंपटीशन है, ये ईर्ष्या नहीं है, ये ईर्ष्या नहीं। समझना है इस विज्ञान को हमें। हाँ, ध्रुव महाराज भक्त नहीं, महाभागवत है। तो राजा का एक कर्तव्य है कि अपराधी को दंड दे, शिक्षा दे, कि समाज में एक आदर्श स्थापित कर सके।
तो प्रजा क्या होगी, अपने आप को सेफ समझेगी। उनके परिवार के लिए अगर हम कुछ ना करें तो ठीक है, लेकिन प्रजा को प्रजा के लिए करना बहुत जरूरी है। ध्रुव महाराज को इस प्रकार से विचार करना चाहिए, और ये अवगुणों को वो यूज कर सकते हैं, मतलब वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हम्म, ये बहुत जरूरी है समझना ये विज्ञान को, कि ये अवगुणों को हम दूसरों की सेवा में लगाए, अपनी सेवा के लिए अवगुण न यूज करें। तो इसी के साथ इस कथा को यहाँ विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, करेक्शन, टिप्पणी है तो कर सकते हैं, और यू हैव क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो आस्क अ क्वेश्चन। थैंक यू।